जब कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं अपने माँ बाप से, तो उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाई करने के लिए किसी अनजान शहर में भेज देते हैं और भेजने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। पर बच्चे कुछ ऐसे नालायक पने के काम करते हैं जिससे माँ बाप को नहीं, पूरी समाज को शर्मसार होना पड़ता है। आज की जो घटना है साथियों, वो इसी प्रकार है कि एक पैसे वाले घर की एक लड़की रहती है जो कि अपने ऐशो आराम, अपने सपने पूरे करने के लिए एक मासूम की जान ले लेती है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है भोलू दुबे। आपका स्वागत है एक बार आपकी कहानी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो घटना है दोस्तों, वह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक लड़की रहती है। उसके साथ में 4 उसके साथी रहते हैं, जिनका नाम रहता है मोहित, मोनू, रचित और हरीश। 3 इनके जो साथी रहते हैं उस लड़की के। और एक इंदौर में एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम रहता है लोटस चौराहा। उस लोटस चौराहा पर लड़की रात के करीब 3 बजे जाती है और एक कार आती है और एक कार में से एक लड़का को बाहर खींचती है लड़की अपने दोस्तों के साथ में, और उसमें जान से मारने की कोशिश करती है। पर उसी कार में बैठे हुए लड़के का एक दोस्त रहता है जो कि अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करता है और उसके साथ आ जाता है। इसी बीच में वो लड़की रहती है और उसके जो 3 साथी रहते हैं उनके द्वारा जो बीच में आया हुआ लड़का रहता है उसके सीने पर चाकू से गहरा वार हो जाता है और इसी के साथ वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। और इसी को देखते हुए जो लड़की थी, उसके साथ में जो लड़के थे, वो उसको वहीं पर छोड़कर अपनी स्कूटी से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद क्या होता है कि जो कार में लड़का बैठा रहता है उसके साथ में 2 दोस्त और थे, तो उस जो घायल हो जाता है दोस्त मोहित नाम का लड़का, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही वो एडमिट होता है तो इलाज के दौरान उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। पुलिस वाले उस मृत्यु की खबर नजदीकी पुलिस थाने में देते हैं। जब पुलिस थाने में नजदीकी में जब ये केस पहुंचता है तो वहां के पुलिस वाले जो एडमिट कराने के लिए उसके साथ ही आए थे, उनको तीनों को हिरासत में लेती है। तो उन तीनों से जब पुलिस वाले सवाल करते हैं और पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये लड़का की मृत्यु कैसे हुई है, तब वो तीनों दोस्त बताते हैं कि रात्रि के 3 बजे की एक लोटस चौराहे की घटना है, जहां पर 2 स्कूटी पर एक लड़का, एक लड़की और एक स्कूटी पर 2 लड़के थे, जिन्होंने आकर हमारी कार रोकी और मेरे इस मोहित नाम के लड़के को मारने की कोशिश की। पर ये बीच में आ गया और इसमें चाकू लग गया और हमको चाकू मारकर वो लोग यहाँ से 1 2 3 हो जाते हैं। इस प्रकार पुलिस उन तीनों की बात सुनकर और उनको साथ में लेकर उनकी तलाश करने लग जाती है। जैसे ही तलाश करती है तो उन सभी का जो आरोपी रहते हैं उनका नाम आता है सामने, जिसमें जो लड़की रहती है हत्या करवाने वाली, उसका नाम रहता है तान्या कुशवाहा। तान्या कुशवाहा जिसका नाम रहता है, जो कि धार जिले की रहने वाली है, धार जिले की रहने वाली होती है, जिसका परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला परिवार रहता है। तान्या एक अच्छे खासे परिवार से रहती है और पढ़ी लिखी रहती है और वो एक मॉडल बनने के सपने को लेकर इंदौर आ जाती है। जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और जब चारों आरोपी मिल जाते हैं तो इनको धर दबोचती है पुलिस और इनको ले जाकर थाने में जाके बंद कर देती है। इसी दौरान जो तान्या नाम की लड़की रहती है वो फरार हो जाती है और कुछ समय बाद पता चलता है कि तान्या ने जाके स्वयं कोर्ट में जाके हाजिर कर दिया अपने आप को। तब पुलिस की टीम जाती है और कोर्ट से उसको लेकर कुछ दिन की रिमांड ले लेती है, 7 दिन की। जब जैसे ही पुलिस वाले उस तान्या नाम की लड़की को रिमांड पर लेते हैं तो तान्या की जो घटना है, जो उसने मुंह से सुनाई है, तो आप भी इसको सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तान्या जब सुनाती है कि मैं एक अच्छे खासे परिवार से हूं और यहाँ इंदौर रहने के लिए आई थी और इंदौर रहने लगी हूं, इसी के चलते मैंने यहाँ पे एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और मैं अपने मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही थी। तभी मॉडलिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ में तान्या काफी अय्याश घराने की लड़की थी, जो कि अच्छे पैसे वाले घर की थी, तो अय्याश होना उसका स्वाभाविक रूप था। अपने अय्याश पने को जगजाहिर करने के लिए तान्या कुछ ऐसे कारनामे करने लगी थी जो कि चौंका देने वाले थे। लड़की जो तान्या थी
वो अपनी कॉलेज में लड़कियों को दोस्त नहीं बनाती थी, वो अधिकतर लड़कों को अपना दोस्त बनाया करती थी। उसके जो सपने थे, वो ख्वाब थे, उसके जो बड़े बड़े ख्वाब थे, तो वो जानती थी कि मेरे जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए लड़कियां नहीं, लड़के ही मेरे काम में आ सकेंगे। इसीलिए वहां पर एक रचित नाम का लड़का रहता है, जिससे तान्या दोस्ती कर लेती है और बातचीत स्टार्ट कर देती है। बातचीत का सिलसिला उनका यूं ही चलता रहा और चलने के बाद उन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक दूसरे से वो मिलने लगते हैं। तान्या का वहीं पर फ्लैट रहता है, तो जो रचित नाम का लड़का रहता है वो तान्या से मिलता जुलता रहता है और दोनों को शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। इसी के बीच में तान्या के जो पड़ोसी रहते हैं उनको ये खबर मालूम चलती है, पर वो चाहते हुए भी कुछ उस तान्या से कह ना पाते थे। और इसी के साथ साथ तान्या ने देखा कि मुझे इसमें रचित से अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तभी वहां पर वो एक छोटू नाम के व्यक्ति को तलाश करती है और उससे जाके कांटेक्ट में आ जाती है। छोटू एक वहीं इंदौर का रहने वाला था, जो कि उस पर 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। उसी के साथ में उठना बैठना स्टार्ट हो जाता है। किसका? तान्या कुशवाहा नाम की लड़की का उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के बीच में उसके शारीरिक संबंध भी उस छोटू नाम के लड़के से बनने लगते हैं। इसी के साथ में लड़की और जो रचित नाम का लड़का रहता है और जो छोटू नाम का लड़का रहता है, वो दोनों तान्या के कमरे पर, उसके फ्लैट पर जाने लगते हैं। इसी बात को लेकर उसके पड़ोसी भड़क जाते हैं और पुलिस में शिकायत कर देते हैं और मकान मालिक से कह देते हैं कि आप इस पर जल्दी से जल्दी कमरा खाली करवाइए। तभी तान्या का जो मालिक आता है और वो खाली करवा देता है अपना, और तान्या वहां से छोटू के इलाके में जाकर रहने लगती है। छोटू वहां पर तान्या को, जो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, उसको अपने यहाँ पर एक रूम दिला देता है, वहीं पर वो रहने लगती है। इसी के साथ में जब छोटू के साथ रिलेशन में आ जाती है तान्या, तो रचित को कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ये पसंद नहीं आ रहा, तो रचित उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है। तान्या उसको फोन लगाती है और रचित उसका फोन उठाता नहीं है। इसी बात पर बड़ा गुस्से में आकर तान्या एक दिन छोटू से जाकर कहती है कि तुम जाओ और रचित से मेरी एक बार बात करवाओ। तब छोटू जाता है और रचित से कहता है कि तुम तान्या से एक बार बात कर लो। तो वो रचित कहता है कि मैंने तान्या से सभी रिश्ते खत्म कर दिए, मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहता हूं। इसी बात को लेकर तान्या और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको सबक सिखाने के लिए मकसद बना लेती है। इसी के साथ में छोटू अपना काम करता रहा और उस तान्या के साथ में रहता था, पर तान्या के मन में एक बदले की भावना जाग जाती है उसी समय। और इसी के साथ में तान्या छोटू से कहती है कि मुझे किसी भी प्रकार से करके रचित से बदला लेना है अपनी बेइज्जती का। एक दिन की बात रहती है 23 जुलाई 2023 की। लोटस चौराहे पर रात्रि के करीब 3 बजे 3 लड़कों के साथ में और चौथी तान्या नाम की लड़की 2 स्कूटी पर सवार होकर खड़े हुए थे। तभी वहां पर रचित नाम का लड़का कार से आता है और वहां पर रोकता है और उससे कहता है कि कहां तुम इस 3 बजे रात में इन लड़कों के साथ में खड़े हुए। तभी वो तान्या नाम की लड़की कहती है रचित से कि तुम कौन होते हो मुझसे कहने वाले। तभी वो इतनी बात सुनकर रचित नाम का लड़का वहां से चला जाता है। तान्या इसी बात पर और ज्यादा भड़क जाती है और स्कूटी से पीछा करके कुछ दूरी पर आगे जाकर रचित का रास्ता रोकती है कार से और उसको जान से मारने की कोशिश करती है। इसी के बीच में उसका एक मोहित नाम का दोस्त जो बीच में आ जाता है, उसके सीने पर बात हो जाता है। इसके साथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि अब जो तीनों आरोपी रहते हैं, इस तरीके से इन तान्या के बयान पर जो उसके जो 3 साथी रहते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पे अच्छे खासी मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको अच्छी खासी सजा भी सुनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार इस कहानी को सुनाने का मेरा आपको एक ही उद्देश्य है, किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है साथियों। आज भी केवल यही कामना है मेरी आप सभी लोगों के सामने कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दुनिया में आजकल ऐसे लोग डले हुए हैं जो अपने अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए किसी की भी जान से खेल जाते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। तो वीडियो में अपना कमेंट जरूर देना और मुझे आगे का मार्गदर्शन जरूर करना। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।